Assalamu alaikum. I'm your teacher Saman Shakir and we are studying the course Web Design and Development. Today in this lecture we will cover lecture number 3 part 2 और इस lecture में हम जो cover करेंगे जो important topic है आज का वो है HTML tables. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी लाइव एग्जांपल से हम चेक करते हैं कि ये HTML टेबल्स यूज कहाँ पे होता है, किन वेबसाइट्स में या किस जगह पे हमें यूज करना पड़ता है. उसके बाद हम आके देखेंगे कि कौन से टैग्स हैं जिसकी मदद से हम HTML टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं. ये एक वेबसाइट है UET लाहौर की, ठीक है. इसमें अगर हम यहाँ पर देखें एडमिशंस के सेक्शन में मैं चेक कर रही हूँ एडमिशंस को, तो आप ये चेक करें. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो फी का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है तो ये एक टेबल क्रिएट किया गया है, ठीक है, जिसमें रोज हैं, कॉलम्स हैं. आपको पता है जैसे सिंपल टेबल होता है पावर पॉइंट का. देखिए वेबसाइट में अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम सिंपल उसको कोई इमेज कॉपी पेस्ट कर दें टेबल का, या लेकिन उसमें फिर आपके पास प्रॉब्लम होगा प्रोपोर्शन का, या जैसे आजकल इश्यू है रिस्पॉन्सिवनेस का, ये प्रॉब्लम होगा. अगर आप HTML टेबल की हेल्प से क्रिएट करेंगे तो फिर ये इश्यू नहीं आएगा, ठीक है. तो ये अगर आप देखें तो ये एक टेबल इस तरह से क्रिएट हुआ है, ठीक है. ये जब फिनिश हो रहा है टेबल, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है थोड़ा सा टेक्स्ट जिस तरह से लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद जो सेकंड वाला फी स्केड्यूल इन लोगों ने दिया हुआ है तो इस तरह से दिया है. दूसरा यहाँ पे कहने का मकसद है कि यहाँ पे दूसरा टेबल आ रहा है, ठीक है. इस तरीके से ये पेज क्रिएट किया गया, सही है. यानी जो इन्होंने एडमिशंस में ये फी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मैं गई हूँ तो इन्होंने इस तरह से इसे क्रिएट किया गया है, ठीक है. ये मैं यहाँ पर है PhD एडमिशंस में यहाँ पे क्लिक करती हूँ. यहाँ पे देखें तो ये टेबल भी इस तरह से क्रिएट किया गया है, ठीक है. तो आपको पता चल गया कि HTML टेबल कहाँ पर यूज किया जाता है. अब हम ये चेक करते हैं कि हमने इसको बनाना किस तरीके से है HTML टेबल को, ठीक है. HTML टेबल अलाउज वेब ऑथर्स टू अरेंज डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो, जिस तरह अभी हमने देखा. अच्छा जी, ये भी एक टेबल है, इसे मैंने टैग्स को अरेंज किया है कि टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल के टैग को यूज करना पड़ेगा, ठीक हो गई बात. उसके बाद जिस तरह यानी कि पूरा टेबल अगर मैं क्रिएट करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सबसे पहले क्या यूज करूंगी, टेबल, ठीक है. उसके बाद ये आप देखें ये क्या है, टेबल का हेडर है. अगर मैंने ये लिखना है तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगी, TH, ओके. फिर क्या है, टेबल की रो है. ये अगर आप देखें तो ये एक टेबल की रो है, इस तरह ये रो है. हर रो को क्रिएट करने के लिए मुझे TR को यूज करना पड़ेगा. फिर ये जो है ये एक टेबल का डाटा है या टेबल सेल नॉर्मली हम इसको कहते हैं, इसको क्रिएट करने के लिए मुझे TD यूज करना पड़ेगा. और अगर मैं कैप्शन देना चाहती हूँ टेबल का, जिस तरह से जैसे ये फॉर एग्जांपल है, मैं यहाँ पे इसको कैप्शन लिखना चाहती हूँ जिसको हेडिंग भी हम कहते हैं नॉर्मली टेबल की, मैं वो लिखना चाहती हूँ तो मुझे कैप्शन लिखना पड़ेगा. अभी कोड में हम चेक करते हैं कि हमने इसको किस तरीके से यूज करना है, ठीक है. ओके, ये एक कोड है जिसको हम चेक करेंगे. अगर आप देखें हमने ये एक टेबल क्रिएट करना है बिल्कुल सेम एज इट इज, ठीक है. इस टेबल को हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं. इस डार्क येलो को देखें तो ये पूरा एक रो है, लाइट येलो में ये सेकंड रो है, राइट. ये जो फर्स्ट मेरे पास लिखा है रो 1 कॉलम 1, रो 1 का कॉलम 1 है जैसे कि एक्सप्लेनेटरी है, रो 1 का कॉलम 2 है. इसी तरह रो 2 का कॉलम 1 है और रो 2 का कॉलम 2 है. यानी कि दो रोज है और हर रो में दो दो मेरे पास कॉलम्स हैं, ठीक है. अब हम कोड की तरफ चलते हैं. देखें ये तो येलो हमारे पास स्ट्रक्चर है कि HTML की टाइटल है और बॉडी है, बॉडी से हमें पता है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. अब हम चेक करते हैं कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा इस टेबल को क्रिएट करने के लिए टेबल का टैग यूज होगा. आपने याद रखना है कि जो लास्ट स्लाइड में हमने टैग्स देखे हैं वो सारे एंडिंग टैग्स के साथ हैं. जिस तरह टेबल तो /टेबल एंडिंग टैग, साथ में ही फौरन ही जब आप स्टार्ट करते हैं तो साथ ही एंडिंग टैग आपने डालना है, वरना वो आपको भूल जाएगा बाद में और फिर वो कोई एरर बनेगा, ठीक है. इस तरह मैंने आपसे कहा था ये दो रोज हैं, एक रो देखें TR जो है ये एक रो है जो कि यहाँ एंड हो रहा है, राइट. ये सेकेंड रो है TR जो कि यहाँ एंड हो रही है, ठीक है. तो ये मेरे पास बन गई
एक रो, ये मेरे पास बन गई दूसरी रो। अब मैंने कहा था कि एक रो में 2 कॉलम है 1 2। मैंने क्या किया देखें, फर्स्ट रो में ये 1 कॉलम बनाया TD विद एंडिंग टैग, और जो मेरे पास जो भी टेक्स्ट है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है रो 1 कॉलम 1, यहाँ पे क्या है TD रो 1 कॉलम 2, ये जो सेम टेक्स्ट है ये मैंने यहाँ लिखा और /TD। एक रो मेरे पास कंप्लीट हो गई। सेकंड मैंने लिख दिया था कि रो मेरे पास TR है। अब मैं क्या कर रही हूं, यहां पे मैंने देखा कि TD एक ये वाला जो कॉलम है ये मैं क्रिएट कर रही हूं, और नेक्स्ट TD से मैंने ये वाला कॉलम क्रिएट कर लिया। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे कैप्शन का जो टैग है जो कि हमने देखा था, टेबल के फौरन बाद कैप्शन का टैग आएगा अगर हमने कैप्शन यूज करना है। जैसे यहाँ पे ये कैप्शन है, हेडिंग टेबल जो है कैप्शन है। ठीक है, अगर तो आपने किसी टेबल में लगाना है तो आप उसको यूज करें, नहीं लगाना तो आप इसको ना यूज करें, जिस तरह ये कैप्शन आपको नजर आ रहा है, राइट। और अगर आप चेक करें तो ये जो बॉर्डर 1 है, ये जो एट्रीब्यूट है, अभी तक आप क्लियर हो चुके होंगे कि टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट तब लिखते हैं जब हमें किसी चीज को फर्दर, जिसे कहते हैं ना कोई कैरेक्टरिस्टिक उसके लिए या कोई उसकी और बात खसूसियत के लिए हम उसको ऐड करते हैं, राइट। जिस तरह बॉर्डर हम चाहते हैं कि इसका हमें बॉर्डर नजर आए, देखिए 1 जैसे बॉर्डर 1 नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस बॉर्डर के एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे। आप इसको 0 करके देखें तो आपको लगेगा कि जैसे वर्ड में आप देख सकते हैं या पावर पॉइंट में आप देख सकते हैं कि इस तरह का भी होता है कि आप बॉर्डर ऐड कर सकते हैं या बॉर्डर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो बॉर्डर को 1 2 3 करने से ये इसकी थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, वो आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है कि आपका डिजाइन किस तरीके से, ये नॉर्मली ज्यादातर डिजाइन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कंटेंट इससे ज्यादा शो नहीं होता, ज्यादा जो कंटेंट है वो तो इसी रो से ही या कॉलम से ही शो होगा। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड पे हमारे पास है HTML टेबल हेडर, जैसे कि ये आ रहा है, ये मैंने आउटपुट क्रिएट करनी है। थोड़ा सा पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि जो चीज जैसे कि ये आउटपुट है, ये आपने क्रिएट करनी है तो आप अपने माइंड में पहले इसको बनाएंगे कि इसको आपने क्रिएट किस तरह से करना है। ठीक है, तो देखें ये फर्स्ट रो है डार्क येलो में, उससे लाइट में ये सेकेंड रो है, और थर्ड जो सबसे लाइट येलो है ये हमारे पास थर्ड रो है। हर रो में 3 कॉलम्स है, 1 2 3, राइट। ये अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा बोल्ड में लिखा है जिसे हम हेडिंग कहते हैं। आपको पता है ये टेबल हेडिंग होती है, राइट। टेबल का जो हेडर है, ये टेबल का हेडर है। इस टेबल के हेडर को हम किस से क्रिएट करेंगे, अभी हमने फर्स्ट सबसे पहले स्लाइड में देखा था कि हम TH से क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 3 रोज होनी चाहिए, 1 2 3 TRs होने चाहिए। देखें 1 2 3, ठीक है। फिर हर TR में 3 TDs होने चाहिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इन दोनों के लिए हम TD यूज करेंगे, लेकिन इसके लिए हम TD यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम TH यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये हमने टेबल हेडर लिखना है। ठीक है, तो ये कोड से भी हमें पता चल सकता है, मैंने इसीलिए यहाँ पे कलर्ड रखा है, यहाँ पे पर्पल। अगर आप देखें ये मेरे पास यहाँ पे TH जो है यहाँ पे पर्पल शो हो रहा है, जो कि यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, 3 रोज है, मैंने आपको बताया 1 2 3, 3 रोज, राइट। फर्स्ट वाली रो में हेडर यूज हुआ था, मैंने आपको बताया TH, इसलिए 1 2 3, राइट। सेकेंड वाली रो में इसी तरह से TD 3 यूज हुए, 1 2 और ये थर्ड वाला, राइट। इसी तरह जो आपके पास लास्ट वाला TR है उसमें आपने इसी तरीके से लास्ट रो में आपने 3 TDs यूज करने हैं, 1 2 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, तो आपको पता है किसी टैग के अंदर लिखेंगे हम। स्पेसिंग क्या है, सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट डिफाइंस द विड्थ ऑफ द बॉर्डर, ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक का जो फासला है उसको हम कहते हैं कि सेल स्पेसिंग है। ठीक है, अगर हम चेक करें इस कोड में तो टेबल के टैग में हमने सेल स्पेसिंग लिखा है जो कि 50 है, जिसकी वजह से आपको इस तरह से टेबल नजर आ रहा है। और सेल पैडिंग क्या है, रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन सेल बॉर्डर्स एंड द कंटेंट विद इन द सेल।
देखें, सेल बॉर्डर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कंटेंट ऑफ द सेल एंड द सेल बॉर्डर्स, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है। और यहाँ पे कोड में हम देखें तो सेल पैडिंग 0 है, इसीलिए ये यहाँ पे कोई डिस्टेंस शो नहीं कर रहा। आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग को आप इसकी जो वैल्यू है उसको चेंज करेंगे तो आपको मजीद क्लियर होगा कि ये किस तरह से यूज होता है। बस आपने ये याद करना है कि जो सेल पैडिंग है वो इसके जो अपना सेल है उसका इंटरनल डिस्टेंस है, राइट, इंटरनल डिस्टेंस है। और जो सेल स्पेसिंग है, स्पेस से आपने याद रखना है कि वो एक्सटर्नल का डिस्टेंस है, ठीक है। ओके जी, कॉलम स्पैन और रो स्पैन क्या होता है? देखें, ये मैंने अगर आउटपुट क्रिएट करना है, पहले आप समझें कि इस आउटपुट में है क्या, करना क्या है। ये बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है जो हम अक्सर देखते हैं हमारे पास वर्ड में, तो हम बड़ी आसानी से क्रिएट कर लेते हैं कि जी ये 2 रोज हैं लेकिन हम उसको एक शो करना चाहते हैं, 2 रोज हैं लेकिन हम एक शो करना चाहते हैं, यानी कि रो को हम फैला दिया है हमने, ठीक है। तो हमने कहा रो स्पैन कर दी है, रो स्पैन कर दी है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तो 3 कॉलम होने चाहिए, 1 2 3, लेकिन हमने अपने कॉलम को स्पैन कर दिया है, फैला दिया है, तो हमने कहा कॉलम स्पैन है, ठीक है। अगर आप देखें ये हमारा एक राउंड हो गया, लेकिन इसमें 1 रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, चौथी रो है, तो यानी हमारा जो कोड होगा इसमें 4 रोज होंगी, जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, राइट। फर्स्ट रो में आपके पास क्लियर होना चाहिए कि ये हेडिंग है तो टीएच आएगा, सिंपली 3 टीएच आएंगे, 1 2 3। अच्छा जी, ये है ट्रिकी पार्ट। जो सेकंड रो मेरे पास आ रही है, टीआर मैंने शुरू किया, लेकिन मैं ये चेक करती हूँ कि यार ये रो जो है, ये जो कॉलम है इस रो का, ये तो स्प्रेड हुआ है दूसरी रो में भी, यानी कि दूसरी रो को मर्ज कर दिया, स्पैन कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रो स्पैन 2, क्यों 2? क्योंकि ये एक रो और दूसरी रो को मिलाया गया है, तो इसलिए इस सेल को डिफाइन करते हुए मैंने कहा है कि रो स्पैन को 2 कर दो, 2 रोज को मिला के एक कॉलम मुझे बना के दो, ठीक है। और उसमें लिखो क्या, कंटेंट क्या दो, रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 1, और जो टीडी है वो अपने क्लोज कर देना है। सेकंड टीडी आपके पास क्या है, रो 1 सेल 2, फिर टीडी क्लोज हो जाएगा, और सेकंड पे आपके पास क्या है, ये लास्ट में आएगा रो 1 सेल 3, और टीडी क्लोज हो गया, टीआर क्लोज हो गया। ये मेरे पास एक रो बन गई। सेकेंड रो में मेरे पास क्या है, देखिए मैं इसको तो लिख चुकी हूं, राइट, तो मैं अब इन दोनों को लिखूंगी सेकेंड रो में। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स आ गए, टीडी रो 2 सेल 2, सेकेंड टीडी के रो 2 सेल 3, रो 2 सेल 3, ठीक हो गई बात। अब थर्ड क्या है, ये मैंने रो स्टार्ट कर दी टीआर से, राइट, लेकिन जो टीडी है वो कॉलम को स्पैन कर रहा है, 3 कॉलम्स मैंने मिलाए हैं, 1 2 3 कॉलम्स मिलाए हैं, तो कॉलम स्पैन 3 हो गया, और रो 3 सेल 1 स्लैश टीडी आ गया, और हमने अपने टेबल को क्लोज कर दिया, ठीक है। आपने साथ साथ ही हर टैग को जब ओपन करना है, साथ ही उसको क्लोज करके दरमियान में आके दोबारा कर्सर को लाके, दोबारा दरमियान में कर्सर को लाके यहाँ पर, और फिर उसका जो भी कंटेंट है आपने वो लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास है बीजी कलर एंड बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट्स। अगर मैं चाहती हूं कि ये बॉर्डर का, देखिए मैंने कलर दिया है, ये अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम है, सेम मैं बना रही हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि इधर बॉर्डर को ग्रीन कलर दे दूं और बैकग्राउंड इसका येलो कलर हो, तो मैं क्या करूंगी, जैसे आप, तो मैं बॉर्डर को क्या करूंगी, ग्रीन कलर दे दूंगी, ठीक है। किस तरह से, बॉर्डर कलर ग्रीन से, और बैकग्राउंड पे क्या करूंगी, बीजी कलर येलो कर दूंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बीजी कलर ब्लू करूंगी तो मेरे पास बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा टेबल में, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द थीम ऑफ द वेबसाइट, और डिपेंड्स ऑन आपके सिनेरियो पे कि आपको किस तरह का टेबल चाहिए, तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं कलर्स को इन एट्रीब्यूट्स के थ्रू, राइट। अच्छा जी, अगर हम चाहते हैं कि हम टेबल की विड्थ और हाइट सेट करें, ये सेम टेबल है जो कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, लेकिन इसकी विड्थ और हाइट क्या है, वो इंक्रीज्ड है। जब विड्थ और हाइट इंक्रीज हो तो हम क्या करेंगे, विड्थ और हाइट के लिए एट्रीब्यूट्स ऐड कर देंगे। इसकी वैल्यूज अगर आप चेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या इफेक्ट शो करता है। बॉर्डर हमने 5 किया ताकि थिक बॉर्डर शो हो हमें, और बॉर्डर का कलर क्या किया, ग्रीन कर दिया, जिसकी वजह से ये हमें यहाँ ग्रीन शो हो रहा है। लेकिन
यहाँ पे ये जो ग्रे कलर का है और येलो सा लिखा है, ये क्या है? एक्चुअली ये एक इमेज है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो टेबल है उसके पीछे एक इमेज शो हो, तो मैं बैकग्राउंड एक एट्रीब्यूट है, उसके थ्रू मैं पाथ पिक कर लूंगी अपने इमेज का, जो कि मेरे पास यहाँ स्लाइडर टू लाइट डॉट जेपीजी कोई मेरे पास इमेज के नाम से एक फाइल है, उसको मैंने यहाँ पे यूज किया है और इसका मैंने पूरा पाथ सही देना है, करेक्ट देना है, वरना ये मेरे पास शो नहीं होगा। तो ये एक फोल्डर में पड़ा है, इमेज फोल्डर में, तो मैंने इसका करेक्ट पाथ दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैकग्राउंड पे एक इमेज हम शो करा सकते हैं टेबल के, राइट? थैंक यू।